बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में बहुत ही शानदार वीडियो के साथ हाजिर। उम्मीद करती हूँ अब तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अभी कल ही मेरी बात हुई है इस नुस्खे को जिसने इस्तेमाल किया उसने बहुत सारी दुआएं दी कि नुस्खा बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रांग है आपकी स्किन को व्हाइट करने के लिए और आपके कंप्लेक्शन को लाइट करने के लिए। तो सर्दियों में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा स्याह और डार्क हो जाती है, तो ये नुस्खा आजमूदा है 100%। जिसने आजमाया वो बंदा भी इस वीडियो को देख रहा होगा और उसको बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी कि मैं एक बार फिर से आपके साथ इस फॉर्मूले को शेयर कर रही हूँ, इस क्रीम को शेयर कर रही हूँ। इससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप बहुत ज्यादा खुश होंगे इस क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद। इंशाल्लाह आपको कोई भी और क्रीम जो है वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी स्किन को आदत भी नहीं होगी और छोड़ने के बाद आपकी रंगत खराब भी नहीं होगी, जो कि सबसे मेन पॉइंट है। तो इस क्रीम को कैसे बनाना है चले मैं आपको बताती हूँ। बहुत सस्ते में बन जाएगी। एक खाली बाउल लेंगे और सबसे पहले हमें चाहिए होगी तिब्बत स्नो क्रीम। तिब्बत क्रीम का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। तिब्बत क्रीम के इस्तेमाल अगर आप नहीं करना चाहते किसी वजह से तो आप पॉन्ड्स क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच मैं तिब्बत का लूंगी क्योंकि मुझे खुद इसको इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं तिब्बत का ही आपको रिकमेंड करूंगी और तिब्बत ही मैं खुद इस्तेमाल करूंगी। दूसरे नंबर पे मुझे चाहिए फेयर एंड लवली क्रीम। फेयर एंड लवली से हर कोई वाकिफ है, हर घर में पाई जाती है। कोशिश करें कि आप बड़ा डिब्बी जो है वो पूरी पूरी बना के रखें। अगर नहीं पहले टेस्ट लेना चाहते हैं तो 1 चम्मच इसमें फेयर एंड लवली का ऐड करेंगे। उसके बाद तीसरी चीज जो हम इसमें मिलाने वाले हैं वो है व्हाइटनिंग कैप्सूल। ये 2-3 तरह के मिलते हैं, एक तो ये पिंक कलर का, एक येलो होता है और एक ये व्हाइट कलर का भी होता है। ये आपको मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाते हैं और जहां से आप क्रीम्स वगैरह लेती हैं, कॉस्मेटिक लेती हैं, वहां से भी आपको आसानी से मिल जाएगा। 5 रुपए का 1 कैप्सूल मैं इसमें ऐड करूंगी। ये मैं पिंक वाला ऐड कर रही हूँ, आप भी पिंक वाला ऐड करें या व्हाइट ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेंगे। 1 कैप्सूल मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसमें जो चीज ऐड करने वाले हैं वो है विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई के कैप्सूल को सिर्फ 1 कैप्सूल आपने ऐड करना है, 400 mg का या फिर 600 mg का। अगर 200 mg आपके पास हो तो आप 2 कैप्सूल इसमें ऐड करेंगे। ये क्वांटिटी यहाँ 1 चम्मच क्रीम की है। आप बढ़ाएंगे तो बाकी चीजों को भी इससे डबल कर दीजिएगा। ये मेरे पास है हुस्ने यूसुफ। हुस्ने यूसुफ आपको पंसार की दुकान से मिल जाता है। ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, इसको स्किप नहीं करेंगे। ये आपको पंसार की दुकान से 50-60 रुपए में मिल जाएगा। ये छोटे छोटे सूजी की तरह दाने होते हैं। इसका मैंने पाउडर बना लिया और 1 चम्मच हुस्ने यूसुफ का पाउडर। एंड फाइनली तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हुस्ने यूसुफ को आप अच्छे तरीके से ग्राइंड भी कर सकते हैं। ग्राइंड करना मुश्किल होगा, आप हाथ की मदद से इसको पीस लीजिए, ये पाउडर बन जाएगा। 1 चम्मच क्रीम में 1 चम्मच ही फेयर एंड लवली और 1 चम्मच ही हुस्ने यूसुफ और 1 कैप्सूल हमने विटामिन ई का और 1 कैप्सूल व्हाइटनिंग ऐड किया है। तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस क्रीम को आप स्टोर करके रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये खराब नहीं होगी, जब तक आप चाहें इसको स्टोर कर सकते हैं। जब खत्म हो जाए तो आप न्यू बना ले। पहले मैं आपको रिकमेंड यही करूंगी कि आप 1 चम्मच बना के इस्तेमाल करें, उसके बाद ज्यादा बना लें। रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करने के बाद इस क्रीम की थोड़ी सी क्वांटिटी आपने लेनी है, जितनी कि आप नाइट क्रीम इस्तेमाल करते हैं। इसको अच्छे तरीके से अपने चेहरे के ऊपर आपने अप्लाई कर लेना है। ये बिल्कुल बेस की तरह हो जाएगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी जज़ब भी हो जाएगी। आपने इसको अच्छे से जज़ब नहीं करना है कि आप इसका हुस्ने यूसुफ का जो पाउडर है उसी वक्त झाड़ दें अपनी स्किन के ऊपर से। इसको बस अच्छे से आपने लगा के हल्के हाथ से जज़ब करके फिर आपने सो जाना है। सुबह उठ के जब आप इसको देखेंगी तो ये बारीक बारीक सा पाउडर सा आपके हाथ के ऊपर होगा या दाने से बन जाएंगे। दाने स्किन पे नहीं, पाउडर सा बन जाएगा, बत्तियां सी बनेगी। उसमें काफी जो है वो आपकी मैल कुचैल जब निकलेगी तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। आप सुबह उठ के डायरेक्ट इसको वॉश कर दीजिए। अगर आपने शावर लेना है तो आप नहा लें, कोई मसला नहीं है। सुबह उठ के सिंपली आपने इसको वॉश कर देना, रात को लगा के सो जाना है। बहुत ज्यादा बस जज़ब नहीं करना, अपने चेहरे के ऊपर लगा के जब ये जज़ब हो जाए फिर आपने इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग में आपने वॉश कर देना है। आप चाहें तो इसे ऑफिस जाते वक्त, कॉलेज जाते वक्त या फिर आप स्कूल गोइंग हैं, छोटी बच्ची हैं तो अभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये तकरीबन 16 साल की बच्चियों से लेकर किसी भी उम्र तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसे अपनी 16-17 साल की बच्चियों को भी लगवा सकते हैं। अगर वो कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करती हैं तो इस क्रीम का आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस क्रीम को आप बना के रख लें। ये देखें अभी थोड़ी देर मैंने छोड़ा तो ये इसको रिमूव मैं करूंगी तो बिल्कुल जैसे पाउडर सा होता है या जैसे छोटी छोटी बत्तियां सी होती हैं वैसे बन के ये उतर गया।
घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इस क्रीम को बना के स्टोर करके रख लीजिए। पहले एक एक चम्मच बना के रखें, जब आपको रिजल्ट मिल जाए फिर आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में बना के भी स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि इस क्रीम को अपने रिजल्ट जरूर देगी, क्योंकि जिसने इसको इस्तेमाल किया उसको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले भी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फार्मूला भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स कर चुके होंगे। लेसन में हमारे पास बहुत छोटी सी बहुत प्यारी बात है कि हमेशा मान रखना सीखिए, कभी रुक कर और कभी रोक कर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के साथ साथ आपको लेसन पसंद आया होगा। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको दूसरों के मान रखने की तौफीक अता फरमाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी ढेर सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह होती है मुलाकात कल एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और सबाजी लाइब्रेरी। अल्लाह हाफिज।